अपराधियों की टॉप 10 की सूची जारी कर दिए होते तो पूरा देश जान जाता कि जो है योगी बाबा की जाति क्या है और किसको बचाना चाहते हैं, जिनके घर पे बुलडोजर नहीं चढ़ा या जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जब से ये चुनाव में आए हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, उनका एक ही फंडा है, हिंदू मुसलमान 36,000 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। इसलिए अब कितना भी वो गुमराह करेंगे तो उनके झांसे में आने वाले लोग नहीं हैं। चाहे यादव, चाहे कुर्मी हो, चाहे राजभर हो, चाहे पाल हो, चाहे चौहान हो, चाहे निषाद हो, चाहे मौर्य हो, और शेड्यूल कास्ट में भी उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम भाई को भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अंबेडकर नगर में दो नेताओं की ऐसी जोड़ी, एक शख्स को आप सुन चुके हैं, दूसरे हैं राम अचल राजभर जी। कद्दावर नेताओं में आप शुमार हैं। अकबरपुर विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, 6वीं बार आप चुनाव मैदान में हैं। किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं? इस चुनाव में महंगाई, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और गरीब वंचित पीड़ित की समस्याएं, छात्र छात्राओं महिलाओं की समस्याएं, मजदूर किसान को लेकर हम गांव-गांव में सर्व समाज के लोगों से मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को बताते हुए और उनसे छुटकारा पाने के लिए 2022 में श्री अखिलेश जी को सीएम बनाने के लिए तो साइकिल पे वोट मांग रहे हैं। इस समय चुनाव आयोग की जो भूमिका देखी जा रही है, प्रचार प्रसार को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ये एक साजिश तो नहीं है कि विपक्ष प्रचार प्रसार ना कर पाए? तो वो तो बातें सामने निकल कर आ रही है कि केवल श्री अखिलेश जी को रोकने के लिए तरह तरह से जो है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी प्रभावित करके और इस तरह का कार्य जो है करा रहे हैं। लोग कहते थे कि योगी जी हैं, इनकी कोई जाति नहीं है क्योंकि महंत हैं। योगी जी कह रहे हैं मुझे अपनी जाति पर गर्व है। लेकिन अब तो योगी जी कह रहे हैं अब तो पूरा पर्दाफाश हो गया, इसलिए बुलडोजर किसके घर पे चलाया गया। 9,000 इनकाउंटर जो हुआ है बैकवर्ड शेड्यूल माइनॉरिटी और साथ ही साथ ब्राह्मण। तो मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, टॉप 10 अपराधियों की टॉप 10 की सूची जारी कर दिए होते तो पूरा देश जान जाता कि जो है योगी बाबा की जाति क्या है और किसको बचाना चाहते हैं, जिनके घर पे बुलडोजर नहीं चढ़ा या जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो बाबा जी जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का आप चुनावी घोषणा पत्र देख लीजिए, उनका संकल्प पत्र देख लीजिए, तो जो उनके संकल्प पत्रों में है, इतने लंबे अरसे की सरकार में वो भी कार्य पूरा नहीं हुआ। केवल गुमराह करने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हर क्षेत्र में फेलियर घोषित हो गई भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि चुनाव 80-20 पर होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस दिन समाजवादी पार्टी के मंच से बोले कि 85-15 का होगा और 15 में भी हम हिस्सा ले लेंगे। तो चुनाव वास्तव में किस आधार पर हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि हमें 90% वोट मिलेगा कि 95% वोट मिलेगा। 100% जो है 90% वोट सर्व समाज के लोग देने जा रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है 85-15, 90%। और जो बच रहा उसमें से भी सेंध जो समाजवादी पार्टी लगा लेगी। क्यों लगा लेगी? क्योंकि चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, हर इसके नाते पूरी तरह जो है इस सरकार से ऊब गए हैं। और वो जो है उनकी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, महंगाई के मार से और कोरोना काल में, और साथ ही साथ जो फर्जी मुठभेड़ या फर्जी इनकाउंटर कर रहे, इससे जो है आम पब्लिक जो है वो घबरा गई है। आम पब्लिक को विश्वास नहीं हो रहा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री बोलें, चाहे माननीय अमित शाह बोलें, चाहे योगी आदित्यनाथ बोलें या बीजेपी के कोई भी लीडर बोलें। अब उनकी बातों पर प्रदेश की जनता को विश्वास नहीं हो रहा, उनके गले नहीं उतर रहा। क्योंकि इन्होंने 2014 में लोकसभा के चुनाव में, 2019 लोकसभा के चुनाव में, 2017 विधानसभा के चुनाव में इन्होंने जो वादा किया था
5 साल बीतने वाला है, 7.5 या 7 साल जो है केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उस पे वो खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता को विश्वास नहीं हो रहा है और जनता पूरी तरह उनको उखाड़ फेंकने के लिए अब न उनके झांसे में आने वाला है, न उनके गुमराह करने में आने वाला है। जनता मन बना लिया है, चाहे वो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, चाहे जिस तरह वो गुमराह करना चाहे, तो जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। आप उस दौर के नेता हैं जब कांसीराम साहब समता मूलक समाज की स्थापना की बात करते थे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि बसपा का साथ क्यों छोड़ा, ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी में जब आए तो आपको भरोसा है कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो प्रतिनिधित्व वाली बात, वो समता मूलक समाज वाली बात दिखाई देगी, हिस्सेदारी मिलेगी सबको? बिल्कुल दिखाई देगी। इसलिए दिखाई देगी क्योंकि माननीय श्री अखिलेश यादव जो अभी तक टिकटों का जो बंटवारा किए हैं, तो सर्व समाज के भाई बहनों को एडजस्ट करने की कोशिश की है, चाहे ओबीसी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, अपर कास्ट हो। जब टिकट वितरण की आपने बात कर दी, निश्चित तौर पर तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखाई दिया, मैंने उसका पूरा विश्लेषण किया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो टिकट घोषित किए हैं उसमें 40 ब्राह्मणों को टिकट दिया है, 50 ठाकुरों को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने जो घोषित किया है अभी तक, उसने भी 23 ब्राह्मणों को टिकट दे दिया है। बैकवर्ड की मतलब भारतीय जनता पार्टी ठाकुर और ब्राह्मण 2 जातियों को लेकर चल रही है। समाजवादी पार्टी में 40 टिकट यादवों के हैं, उसके पैरेलल दूसरी कोई जाति नहीं दिखाई देती जिसको वो उतने टिकट दिए गए हों। तो ब्राह्मण जाएगा किस तरफ? उसको तो हर पार्टी में टिकट मिल जाते हैं सब जगह। देखिए, जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम के साथ साथ बड़े पैमाने पर ब्राह्मण भाइयों का भी शोषण हुआ है और इनकाउंटर हुआ है और उनको जो है उचित सम्मान नहीं मिला है, तो इसलिए ब्राह्मण भाई जान रहा है। तो माना जाता था कि ये अपर कास्टों की पार्टी है, लेकिन आज की तारीख में केंद्र और प्रदेश में देख लीजिए जिस तरह ब्राह्मण समाज जो है अपमानित हुआ है, बैकवर्ड, दलित और मुस्लिम के साथ साथ, इतना इसके पहले किसी भी हुकूमत में अपमानित नहीं हुआ था। इसलिए ब्राह्मण समाज को चाहे जितना टिकट दे दें, वो भी जो है इनको हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए वो भी मन बना लिए हैं कि हमें साइकिल पर बटन दबाकर श्री अखिलेश जी को दूसरी बार सरकार बनाने का मौका देंगे, वो पूरा मन बना लिए हैं। तो ब्राह्मणों को जो सपा में ज़्यादा टिकट मिल रहे हैं वो ठीक है आपकी नज़र में? देखिए, जिनका जितना प्रतिनिधित्व है, जहां जो जीतने लायक कैंडिडेट है, उसी हिसाब से माननीय श्री अखिलेश जी जो है टिकट दे रहे हैं। चूँकि अभी तो 2 या 3 चरणों का ही घोषणा हुआ और 7 चरणों में चुनाव होना है, तो अभी तो बहुत भी अन्य समाज को भी प्रतिनिधित्व देने के लिए श्री अखिलेश यादव जी सिस्टमेटिक ढंग से वो सारा नीचे से, जिले से, विधानसभा से वो जो है बायोडाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे ब्राह्मणों के साथ साथ सर्व समाज को एडजस्ट कर सकें। और मैं समझता हूं कि बैकवर्डों में चाहे यादव, चाहे कुर्मी हो, चाहे राजभर हो, चाहे पाल हो, चाहे चौहान हो, चाहे निषाद हो, चाहे मौर्य हो, और शेड्यूल कास्ट में भी चमार के साथ साथ उपजातियां हैं, उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम भाई को भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ जीतने लायक सीट है तो क्षत्रिय समाज को भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आप मानते हैं कि नहीं कि जो धर्म की आंधी चलती है, पिछली बार कहा गया कि पिछड़े वर्ग के तमाम लोग धर्म की वजह से बह गए, उसका असली सॉल्यूशन हिस्सेदारी ही है? मानते हैं ये बात? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मानते। देखिए, अब कि वो चाहे हिंदू मुसलमान, चाहे धार्मिक उन्माद फैलाओ, जनता बिल्कुल नकार दिया है। जनता तो पूरी तरह तैयार है श्री अखिलेश जी को सीएम बनाने के लिए, क्योंकि ये जब से ये चुनाव में आए हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, उनका एक ही फंडा है, हिंदू मुसलमान धार्मिक, तो वो सुनते सुनते आजिज हो गया है। वो तो 36,000 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अब कितना भी वो गुमराह करेंगे तो उनके झांसे में आने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, मैंने लालजी वर्मा जी से भी पूछा था, आपसे भी पूछ लेता हूँ, कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत 5 बार इलेक्शन जीत रहे हैं लोग, एक बार में ही लोगों का विरोध हो जाता है? देखिए, अभी तो जनता से आप पूछिए, हम तो भाई सेवक हैं, जनता से जुड़े हैं, जनहित के मुद्दों को हमेशा उठाते हैं, उनके सुख दुख में जाते हैं। और मैं एक वसूल की राजनीति करता हूँ। झूठ बोलने, गुमराह करने से वोट बढ़ेगा नहीं, ईमानदारी करने से वोट
घटेगा नहीं तो मैं ईमानदारी और उसूल की राजनीति करता हूँ। बहुजन समाज का जो बहुजन था वो सर्वजन हो गया। वैसे ही आपका भी दावा है कि समाजवादी पार्टी को सभी जातियों का वोट मिल रहा है, सर्व समाज का हम ख्याल रख रहे हैं। 5 बार विधायक रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ क्वालिटी आपके अंदर ज़रूर है। 6वीं बार के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो आप जैसा आप कह रहे हैं 10 मार्च को वैसा ही नज़ारा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, सबको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।